उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी श्रीपाल सिंह राणा के साथ सिराजुद्दीन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा। खबर मुरादाबाद से संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय 88 गांधीनगर पर एक कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज मित्तल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया बहुत जल्दी विधानसभा 28 विधानसभा 27 के व्यापारियों से संपर्क करके और कोर कमेटी के सुझाव के बाद ये निर्णय लेंगे। विधानसभा 27 और 28 में व्यापारी किसे समर्थन दें, इसके संबंध में बहुत जल्दी व्यापारी बैठक बुलाकर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी को भी उस बैठक में बुलाकर निर्णय लिया जाएगा कि क्यों व्यापारी आपको समर्थन दे। आप उसकी समस्या को सरकार आने पर विधानसभा में उसकी समस्याओं को उठाएंगे तथा अपनी अपनी विधानसभा में क्या क्या विकास करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से श्री नीरज मित्तल, विशाल अग्रवाल, गुरमीत सिंह बेदी, तस्कीर हुसैन, सुनील कटियाल, दीपक कटियाल, संजय सहगल, पंकज नागपाल, अनुज गुप्ता, एडवोकेट अरविंद अग्रवाल, जॉनी, सुप्रीत खन्ना, दीपक अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, हरि गोपाल शर्मा, धर्मवीर पसीजा, पंकज अरोड़ा, सिराजुद्दीन कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव प्रदेश अध्यक्ष को दिए। प्रदेश कार्यालय कर्मचारी शिवम सैनी संयुक्त व्यापार मंडल जिंदाबाद, संयुक्त व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सिराजुद्दीन मुरादाबाद से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा। न्यूज़ 7 गंगा में आपका स्वागत है। आज जनपद मुरादाबाद के संयुक्त व्यापार मंडल के कार्यालय पर एक बोर्ड मीटिंग का प्रोग्राम है और हमारे बीच संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल साहब मौजूद हैं। चलिए जान लेते हैं मित्तल साहब से कि इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है। नमस्कार। सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके और हमारे बीच संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज साहब हैं। चलिए जान लेते हैं नीरज साहब से कि इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब आपका न्यूज़ 7 गंगा में। धन्यवाद न्यूज़ गंगा चैनल का। मित्तल साहब, जैसे क्या आपने यहाँ पर आज एक मीटिंग बैठाई है सन 2022 के चुनाव को लेकर, तो आप क्या कहना चाहते हैं और क्या जनता से अपील करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2022 का विधानसभा की तैयारी चल रही है और जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मुरादाबाद जनपद में 14 फरवरी का चुनाव है, तो आज हमने एक कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। संयुक्त व्यापार मंडल 75 जिलों में कार्य कर रहा है और मैंने अपने प्रशासनिक कार्यालय पर जो हमारे सुझाव कमेटी है उसकी एक मीटिंग बुलाई और उसमें हम ये निर्णय ले रहे हैं कि विधानसभा 27 विधानसभा 28 में एक मीटिंग बुलाई जाए और आप अपने भी सुझाव दीजिए ताकि जो है प्रत्याशी से हम कुछ बिंदुओं पे सवाल पूछ सकें कि भी व्यापारी आपको क्यों सहयोग करे, जिससे कि आप उसके जब विधायक बन जाएंगे तो विधानसभा में उसकी समस्याओं का समाधान कर सकें। मित्तल साहब, जैसे क्या सरकार मान लीजिए किसी की भी बनती है, तो आप व्यापारियों के लिए आने वाली सरकार से व्यापारियों के लिए क्या मांग रखेंगे और किस तरीके का प्रयास करते हैं? देखिए, हम तो निरंतर व्यापारियों की, मैं आपको बता दूं, सन 88 से व्यापारी की राजनीति कर रहा हूं। कई सरकारों में मैं दर्जा राज्य मंत्री का मुझे सम्मान मिला है और व्यापारी के लिए मैं हमेशा लड़ा हूं और लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब आपका। और हमारे बीच संयुक्त व्यापार मंडल के सभी यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। चलिए जान लेते हैं बाकी सारे तस्कीर हुसैन महामंत्री साहब से कि उनका क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीर हुसैन साहब आपका। धन्यवाद न्यूज़ गंगा का। जी तस्कीर हुसैन, आपने यहाँ पर एक मीटिंग अटेंड की है और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और क्या जनता से और व्यापारियों से अपील करते हैं?
सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज मित्तल जी ने बताया है कि हम व्यापारी नेता हैं, जो विधायक व्यापारियों की सुनेगा हम पूरा समर्थन हमारा सहयोग व्यापार मंडल का उसके साथ रहेगा। जो व्यापारियों की बात मानेगा उसका हमारा समर्थन पूरा उस विधायक के साथ रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का नमन करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका कि आपने आप यहाँ पर आए और हमारे विचार हम आपके माध्यम से अपने व्यापार मंडल के विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारा ये संघ व्यापार मंडल अभी बीच में जितने भी हमारी व्यापारियों की समस्याएं हैं, हम अपने स्तर पर उन व्यापारियों की समस्याओं का समय समय पर निदान करते रहते हैं। अभी कपड़ा व्यापारियों की समस्या आई थी 5% टैक्स के बारे में करने की, तो अभी रविकांत गर्ग जी मुरादाबाद में आए थे, तो व्यापार मंडल ने उनके सामने अपनी समस्या रखी और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वो अभी उसे होल्ड पर डाल दिया गया है। उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं क्या करेंगे उसमें। ऐसे बहुत सारी समस्याएं व्यापार मंडल की वक्त वक्त पे आती रहती हैं, व्यापारियों को उत्पीड़न की या जो भी कारोबार से संबंधित या उनके वो कोई भी उनका लेन देन से संबंधित या GST से संबंधित। तो हमारा मानना यह है कि अगर जब ये सरकार बनेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में, जो सरकार चुन के आएगी उस सरकार के नुमाइंदे जो विधायक होते हैं, हम व्यापार मंडल के माध्यम से हमारा सारा व्यापार मंडल हमारे सामने, हमारे नीरज मित्तल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, तस्कीर भाई, संजय सहगल जी, दीपक अग्रवाल जी हैं, नागपाल जी हैं, दीपक कत्याल जी हैं, तो उधर जी हैं, तो सब हमारे व्यापार मंडल के बहुत सारे हमारे मुरादाबाद मंडल में ऐसे तो हमारी 75 जिलों में जैसे आपको बताया चल रहा है, तो उसमें सब चल रहा है। तो हम जल्दी हम ये चाहेंगे कि जो भी विधायक चुने वो हमारे व्यापार मंडल के लिए, मुरादाबाद के व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। हम अगर वो हमारे व्यापार मंडल के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए जो भी वो सुविधाएं देंगे, फिर हम उनके लिए व्यापार मंडल उन्हें समर्थन देने पर विचार करेगा। इसीलिए आज हमने मीटिंग बुलाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और भी हमारे बीच वरिष्ठ पदाधिकारी व्यापार मंडल के मौजूद हैं। सर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये विधानसभा के समय पर यहाँ पर आपने ये गौर मीटिंग रखी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद सर। मेरा कहना ये है कि आज तक कई विधायक आए और अलग अलग पार्टियों से विधायक बने, व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन दिया, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता। हमारा सिर्फ किसी भी पार्टी से विधायक बन के आता है तो हमारा सिर्फ कहना ये है कि व्यापारियों के लिए सोचें, व्यापारियों की परेशानियां क्या हैं। जो भी विधायक हमसे अपना समर्थन हमसे मांगना चाहेंगे, जो विधायक के लिए खड़े हुए हैं, जो किसी भी पार्टी से हो, चाहे सपा से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, हम उन्हें अपना समर्थन किस बेस पे दें? हमारा समर्थन इस बेस पे आएगा कि व्यापारियों का साथ कौन व्यक्ति देगा। अगर हमारा व्यक्ति हमारा साथ देगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। पूर्ण व्यापारियों से भी यही बात कहेंगे कि वह उसका समर्थन करें। और व्यापारियों की आज तक कोई बात नहीं सुनी जाती, चाहे GST को लेके हो जाए। आप ये देख लें, आज सरकारी नौकर है तो उसकी पेंशन है। व्यापारी शुरू से लेके आखिर तक सरकार को टैक्स देता रहता है, लेकिन उसकी कोई सरकार नहीं सोचती। तो हमारा ये मानना भी है कि जो भी सरकार बने वो व्यापारियों से जब टैक्स इतना वसूलती है, जिस टैक्स से सारी सरकारें चलती हैं, जिसकी सारी तनख्वाहें उनकी चलती हैं, तो उस व्यापारी के लिए सोचना चाहिए। उसके लिए भी पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। 55 साल का व्यापारी अगर हो जाए और वो उसका रजिस्टर्ड व्यापारी है तो उसकी पेंशन सुविधा होनी चाहिए। उसे 55 साल के बाद में पेंशन मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। हमारा मानना यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। में धन्यवाद आपका। सर, जैसे क्या इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापार मंडल ने ये गौर मीटिंग का प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? व्यापार मंडल उसी प्रत्याशी पर विचार करेगा जो प्रत्याशी भविष्य में काम करने का वायदा लिखित रूप में दे।
क्योंकि हमेशा ऐसा होता हुआ आया है कि प्रत्याशी ने वायदा किया और खुद ही व्यापारी बन गया वो। हम ऐसा नहीं चाहते, हमारे साथ लिखित रूप में होना चाहिए। आज तक सड़कों की हालत, आज तक 21 नाले ऐसे हैं जो रामगंगा नदी में मिल रहे हैं, आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। आज तक कई पुल हमारे अधूरे पड़े हुए हैं, आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। तो मेरा व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि अभी हम सोच विचार लें और जब हमारा निर्णय सही हो जाए तब हम बताएंगे कि क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 7 गंगा में। हमारे बीच संजय सहगल साहब भी मौजूद हैं और चलिए जान लेते हैं संजय सहगल साहब से भी। जी बहुत बहुत नमस्कार सहगल साहब, आपका न्यूज़ 7 गंगा में। नमस्कार। आप भी व्यापारियों को और जनता से क्या अपील करते हैं? हम भी यही चाहते हैं, जो जैसे हमारे से सब सीनियर भी बैठे हैं, जूनियर भी बैठे हैं, सब ने एक ही बात कही है लगभग, और वही बात हम भी चाहते हैं कि जो भी आता है नेता बन के कि हाँ भाई मैं ये कर दूंगा, जैसे हमारे दीपक जी ने कहा कि हम अब की बार किसी के भी वादे पर नहीं जाएंगे, केवल लिखित में लेंगे कि भाई तुम क्या करोगे, और कल को वो अगर ये काम नहीं करवा के देता है, अगर हमारा समर्थन लेता है और हमारा काम नहीं करवा के देता है, तो हम बिल्कुल भी उसको बाइकाट कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 7 गंगा में। नमस्कार, मुरादाबाद से कैमरामैन श्रीपाल राणा के साथ सिराजुद्दीन।